जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के देसी सुपर सुखोई के बारे में। जैसा कि हमने पूर्व के अपडेट्स में आपको बताया ही था कि जिस प्रकार के लक्षण लग रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अब भारत इस चीज़ का बड़ा निर्णय करने ही वाला है कि कब भारत स्वदेशी तौर पर सुखोई जहाज़ों को एक उन्नत अपग्रेड दे सके। लेकिन ये जो अपग्रेड होगा ये भारत खुद से देगा और अब प्रबल आसार दिखाई पड़ रहे हैं कि भारत अब ये काम अविलंब तौर पर शुरू करेगा। आइए जान लेते हैं पूरी रिपोर्ट के बारे में कि ऐसा क्यों है। दरअसल आपको पता ही है कि यूक्रेन से युद्ध के चलते बहुत से ऐसे आवश्यक उपकरण हैं जो रशिया सही समय पर भारत को सप्लाई नहीं कर पा रहा है। उसके बहुत से कारण हैं। पहले बात तो सबसे बड़ा कारण ये है कि वेस्ट के सैंक्शन जो उस पर लगे हैं उससे रशिया का ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी चीज़ें बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। अब क्योंकि भारत का जो Su-30 MKI है जो कि रशियन ओरिजिन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो जाहिर सी बात है इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी भारत रशिया से इंपोर्ट करता है। अब इन प्रतिबंधों के चलते और भी दूसरे कारणों के चलते जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है वो सही समय पर भारत को नहीं मिल पा रही है। वो तो शुक्र है भारत ने पहले से एडवांस में इसके लिए जो अपना स्टॉक है उसको मेंटेन करके रखा था और भारत ने अपना कह सकते हैं इमरजेंसी के लिए जो स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक है वो भी बनाए रखा था और अब वही भारत के काम में आ रहे हैं। सुखोई जहाज़ जो भारत ने तकरीबन 2 दशक पहले रशिया से खरीदे थे, आज भी भारत के फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं और कहीं न कहीं भारतीय वायुसेना की रीढ़ भी हैं, क्योंकि ये 1-2 नहीं बल्कि पूरे 272 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में हैं। लेकिन तकरीबन पिछले 1 दशक से भारत और रूस के बीच में एक ऐसा विषय है जिसमें आज तक आम सहमति नहीं बन पाई है और वो है सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना, जिसके अंतर्गत इसमें नए रेडार, ग्लास कॉकपिट और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स के अलावा और भी दूसरी चीज़ें हैं जिनके इंस्टॉलेशन की बातें चल रही हैं। कभी कभी ये अपडेट सामने आती है कि बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाएगी, तो कभी ऐसा लगता है मानो ये प्रोजेक्ट पूरा अधर में लटक चुका है। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट पहले से ये कह चुके हैं कि भारत के पास इनफ कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं जिसके अंतर्गत भारत खुद से इन जहाज़ों को अपग्रेड कर सकता है। लेकिन रशिया की तरफ से कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनको लेकर भारत को अभी मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन अब जिस प्रकार के हालात हैं, भारत मजबूर है कि रशिया का यहाँ पर योगदान हो ना हो, पर भारत इस चीज़ को बहुत देर तक टाल नहीं सकता, क्योंकि हमने आपको कल की ही न्यूज़ में बताया था कि किस प्रकार इंडियन एयरफोर्स ने संसदीय समिति के सामने इस चीज़ की व्याख्या करी थी कि भारत के जो सुखोई 30 MKI ग्राउंडेड हैं उनको उनकी अवेलेबिलिटी रेट बढ़ा करके भारतीय वायुसेना तैयार रखना चाहती है। इसके लिए ये है कि बिना समय गंवाए भारतीय वायुसेना स्पेयर पार्ट्स की जो सप्लाई है उसको सुनिश्चित करे और जो अपग्रेड भारत खुद से कर सकता है वो करे, ताकि भारत की जो Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं कहीं से भी इनकी कैपेबिलिटी प्रभावित ना हो। एक चीज़ जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वो ये है कि प्रतिवर्ष भारत तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए सिर्फ सुखोई 30 MKI के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में ही खर्च कर देता है। यानी कि 6,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो रशिया से आवश्यक उपकरणों के इंपोर्ट में भारत के द्वारा खर्चा किया जाता है। लेकिन क्योंकि अब रशिया इशू बहुत बड़ा हो चुका है और पता नहीं कब तक जो सप्लाई लाइन है वो सुचारू रूप से चले, तो भारत यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाने वाला है। ऐसा बताया जाता है एक रिपोर्ट में कि तकरीबन 44 से ज़्यादा सिस्टम ऐसे हैं इंडियन एयरफोर्स में जो भारत खुद बना चुका है। यानी इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किए जाने वाले 44 सिस्टम और सब सिस्टम्स का निर्माण भारत खुद से कर चुका है और भारत के पास वो कैपेबिलिटी है कि भारत खुद इन एयरक्राफ्ट का ओवरहॉल करने की स्थिति में है। कि आपको पहले से हमने पूर्व में बताया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस जहाज़ का लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करती है। बात करेगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इन्होंने काफ़ी हद तक ये कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है कि ये जैसे ही अप्रूवल मिलता है फाइनल प्लान को बिना समय बर्बाद करे सुखोई को मॉडर्नाइज करने के काम में जुट जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आखिरकार जब ये इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो ये काम शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका ब्लेम सीधा जाता है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को, क्योंकि इनके वजह से आज तक इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिल पाई। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत के पास जो कैपेबिलिटी है उससे भारत के जो Su-30 MKI हैं वो सुखोई परिवार के सबसे एडवांस फाइटर जेट बन सकते हैं, क्योंकि भारत ने पहले से ही अपना एसा रेडार डेवलप करके रखा है। बात करें एवियोनिक्स सेक्शन की, तो भारत ने तेजस मार्क 2 और AMCA के लिए ज़रूरी उपकरण भी डेवलप कर लिए हैं और उनका इस्तेमाल सुखोई में भारत कर सकता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर भारत ने अपने स्वदेश निर्मित टेक्नोलॉजी से ही सुखोई को इक्विप करना शुरू कर दिया तो सुपर सुखोई बनने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो एक अपडेट ये भी कहती है कि इसको अभी तक रशिया से अप्रूवल मिलने की वजह ये भी है
कि रशिया ये चाहता है कि अगर सुपर सुखोई प्रोग्राम इनिशिएट किया जाता है भारत की तरफ से, तो भारत रशिया का AL-41 इंजन इस्तेमाल करे, क्योंकि रशिया का यह मानना है कि मौजूदा समय में जो इंजन है वो इतनी पावर जनरेट नहीं कर पाएगा कि भारत इनको अपग्रेड कर सके। लेकिन भारत ये कहता है कि इंजन के हिसाब से हमने अपनी जो तैयारी है वो कर ली है, और जब भारत का स्वदेश निर्मित इंजन बनके तैयार हो जाएगा तो भारत उसको भी इसमें इंटीग्रेट करेगा। यानी फ्यूचर में जब भारत 125 किलोन्यूटन का इंजन डेवलप कर लेगा तो वो इंजन सुखोई जहाज़ों में इस्तेमाल भी किए जाएंगे। बात करें सुखोई के हथियारों की, तो भारत पहले से ही अपने जो इंडिजिनस हथियार हैं उनको इसमें इंटीग्रेट करना शुरू कर चुका है, जैसे कि रुद्रम मिसाइल हो गई, अस्त्र हो गए, शौ हो गया और ब्रह्मोस हो गई, और भी कई हथियार भारत द्वारा विकसित किए गए हैं जो सुखोई को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। वहीं रुद्रम परिवार में रुद्रम मार्क 1, मार्क 2 जैसे जो हथियार हैं वो भी सुखोई के स्ट्राइक पैकेज में हैं। यानी देसी सुखोई बहुत जल्द हमको देखने को मिलने वाला है। भारत ने क्लियर कर दिया है कि अपनी ज़रूरत को हिसाब में ध्यान में रख करके भारत इस समय कदम कुछ भी उठाने के लिए तैयार है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया की परमिशन का भी इंतज़ार नहीं करेगा। लेकिन अब देखना ये है कि सुपर सुखोई जो प्रोग्राम है वो कब से शुरू होता है, क्योंकि भारत पहले से भी इस चीज़ को लेकर के हमेशा से कॉन्फिडेंट रहा है कि सुपर सुखोई को लेकर के भारत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत कम हैं। भारत ये चाहता है कि जो उत्तम एसा रेडार है, जो कि काफ़ी पावरफुल माना जा रहा है अपनी श्रेणी में, उसका इस्तेमाल भारत की तरफ से किया जाए। जब बात आएगी मिशन कंप्यूटर की, तो भारत ने उसको भी विकसित कर लिया है, और भारत ये चाहता है कि रशिया के टेक्निकल असिस्टेंट के मद्देनज़र ही वो इस अपग्रेड को करे, क्योंकि जब रशिया का टेक्निकल असिस्टेंट भारत के पास रहेगा तो जो 1% गलती की गुंजाइश है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। वहीं अगर हम भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की बात माने तो पहले ही कह चुके हैं कि भारत में 1-2 ये एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि 272 की संख्या में है, और अगर भारत ने रशिया के भरोसे बैठने का निश्चय किया तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि रशिया कब तक भारत को सुचारू रूप से इनकी मदद कर पाएगा या स्पेयर पार्ट्स की मदद कर पाएगा। और रही बात सुखोई के अवेलेबिलिटी रेट की, तो वो सिर्फ 68% ही है। भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि जिस प्रकार उनके स्क्वाड्रन की क्षमता घट रही है, जब तक नए फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आते, सुखोई के ही जो अवेलेबिलिटी रेट है उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो सुखोई एक काज की संख्या में ग्राउंडेड हैं उनको भी तैयार किया जाए, और जो सुखोई इस समय ओवरहॉल की तलाश में हैं उनको प्रॉपर ओवरहॉल प्रदान किया जाए। और इसके लिए नासिक की जो प्रोडक्शन लाइन है, ऐसा माना जा रहा है कि फिर से वो सुचारू रूप से शुरू होगी और वहाँ पर सुखोई का जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी मिलना अभी बाकी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पूर्व अधिकारी पहले भी ये कह चुके हैं कि सिर्फ उनको राशि की ज़रूरत है, बाकी पूरी जिम्मेदारी अब उनकी है। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये चाहता है कि उनको मंजूरी मिले, और भारतीय वायुसेना भी यही चाहती है, क्योंकि 2040 तक ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और अगर भारत 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में है तो इसका मतलब ये है कि अपने जहाज़ों को हमें तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जहां चीन अपने J-15 और J-16 जैसे एयरक्राफ्ट को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहा है, तो वहीं भारत इस श्रृंखला में पिछड़ता नज़र आ रहा है। और अब ज़रूरी यही है कि भारत इस क्षेत्र में ज़रूरी कदम उठाए। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।